हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो ये है हिंदी ग्रामर का लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 में आप लोग को आज क्या पढ़ना है? तो भाषा और लिपि। आज मैं आप लोग को भाषा और लिपि पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप लोग को व्याकरण का सिलेबस नहीं पता है, आप लोग को हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है ये सब नहीं मालूम है, तो आप लोग मेरे चैनल पर से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके वॉच कर लेना। उसमें सारा सिलेबस बताई हुई हूँ मैं। हिंदी ग्रामर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है सब मैं उस वीडियो में बताई हुई हूँ। चाहे आप लोग किसी भी क्लासेस में हो, आप सभी क्लासेस के लिए है वो वीडियो। ठीक है, आप चाहे क्लास 6 में हो, 7th में हो, किसी भी क्लासेस में हो, 9th 10th में भी हो, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। उसमें जो ग्रामर का जो सिलेबस बताई हूँ सारे क्लास में रहते हैं। चाहे आप लोगों का कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ना है? भाषा और लिपि। तो चलिए वीडियो को मैं आगे लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले आपने जानना है भाषा का परिभाषा। भाषा क्या होता है, उसका डेफिनेशन। अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग भाषा का परिभाषा कैसे लिखोगे? तो भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करते हैं एक दूसरे से, उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, हम अपने मन के विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखो, भाषा का परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग ये लिख सकते हैं। भाषा कितने रूप के होते हैं? तो भाषा जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 रूप होते हैं भाषा के। एक होते हैं मौखिक भाषा, दूसरे होते हैं लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो ओरल लैंग्वेज होता है, जो बोल कर कहा जाता है। ठीक है, मौखिक मुंह से जो निकलता है उसे मौखिक, और लिखित जो लिख के। अब उसका परिभाषा क्या होगा, अब उसको डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखोगे? तो मौखिक भाषा होता है, मौखिक भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मुंह से बोलकर जो एक दूसरे से प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होता है? जो हम लिख के, ठीक है, मौखिक हो गया मुंह से बोल के। लिखित क्या होता है? जो लिख के एक दूसरे से प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो डेफिनेशन। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे कि एक नेता भाषण देता है, नाटक या फिल्म में अभिनेता अपने संवाद और भाषण या वाद विवाद में वक्ता अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन हो गया। मौखिक भाषा जो हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा। लिखित भाषा के लिखित रूप में हम लिखकर या पढ़कर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर? मौखिक भाषा क्या होता है? जो हम अपने मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? भाषा क्या होता है, भाषा कितने तरह के होते हैं? तो भाषा 2 तरह के होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। इतना में आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे लेकर चलती हूँ। अब इसमें है एक बोली। अब यहाँ पे देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसके कई विस्तृत क्षेत्र या राज्य हैं, वहाँ लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। ये भाषाएं छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं, इन्हें ही भोली या क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देखो, पहाड़ी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज आदि बोलियां हैं। अब इतना लंबा तो आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, आप लोग सिंपल सा लिखना। बोली किसे कहते हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इतना आप लोग लिख दोगे तो एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को एक लाइन का लिखना है। तो चलिए, आप लोग को यहाँ पे बोली समझ में आ गया। अब लिपि की बारी है। ठीक है, लिपि क्या होता है? तो लिपि का परिभाषा अगर देगा एग्जाम में लिखने को तो आप लोग कैसे लिखोगे? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा की लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब जितनी भाषा है उस सबकी लिपि होती है, सब भाषा का लिपि अलग अलग होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, राज्य का नाम दिया हुआ है और उसका भाषा और उसकी लिपि क्या होती है वो भी दी हुई है।
अब एग्ज़ाम में इस पे से भी क्वेश्चन आती है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे यहाँ पे दे देगा आप लोगों को सवाल, पंजाबी की लिपि क्या है, तो आप लोग लिखोगे गुरुमुखी। अब अब रहेगा, अब जैसे क्या कहते हैं MCQ में रहेगा तो ऑप्शन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये याद ज़रूर कर लेना, एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो कर्नाटक जो है राज्य है, उसका भाषा क्या है, कर्नाटक का भाषा कन्नड़, और उसकी लिपि क्या है, तो कन्नड़, ठीक है। और तमिलनाडु जो कि एक राज्य है और उसकी भाषा क्या है, तो तमिल, तमिलनाडु की भाषा तमिल, और उसकी लिपि क्या है, तमिल की लिपि तमिली है। फिर आप लोग देखो, कश्मीर राज्य का भाषा क्या है, कश्मीरी, कश्मीरी की लिपि कश्मीरी है। फिर बंगाल राज्य का भाषा क्या है, बांग्ला, बांग्ला की लिपि बंगाली। फिर आप लोग यहाँ पे देखो, असम राज्य का भाषा क्या है, असमिया, और लिपि क्या है, तो उसकी बंगाली, ठीक है। पंजाब राज्य है एक, पंजाब का भाषा पंजाबी, और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। आप लोग यहाँ पे भाषा और उसकी लिपि ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। अब आप लोग यहाँ पे नीचे देखो, कुछ देश के नाम हैं और उसका भाषा और उसकी लिपि भी है, ठीक है। आप लोग ये भी याद ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब आप लोग यहाँ पे देखो, विश्व की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है, यह रोमन लिपि में लिखी जाती है। कुछ प्रमुख विदेशी भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है, ज़्यादातर जो देश है उसकी जो लिपि है वो है रोमन, ठीक है। ज़्यादातर देश की लिपि जो है रोमन है और भाषा अंग्रेजी है, कुछ कुछ देश की अलग होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, ईरान, ईरान का भाषा फ़ारसी है और लिपि उसकी फ़ारसी है। अब जापान देश का जो भाषा है जापानी, और उसका लिपि क्या है, तो जापानी है। और फिर देखो इंग्लैंड, इंग्लैंड का भाषा अंग्रेजी और उसका लिपि रोमन है। फिर है यहाँ पे रोम, ये भी एक देश है, उसकी भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है और उसका लिपि रोमन। फिर रूस, रूस भी एक देश है, उसका भाषा रूसी है और उसका लिपि सिरिलिक है, ठीक है। और फिर और भी यहाँ पे कुछ देश का नाम दिया हुआ है, जर्मनी, जर्मनी का भाषा जर्मन और उसका लिपि रोमन। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए चीन, चीन जो है एक देश है, उसका भाषा चीनी है और उसकी लिपि जो है चीनी है। फिर यहाँ पे आप लोग देखें इटली, ठीक है, इटली जो है एक देश है और उसका भाषा इतालवी है और उसका जो लिपि है वो है रोमन। जैसा कि मैं ऊपर आप लोग कही थी कि ज़्यादातर जो देश है उसका भाषा अंग्रेजी है और उसका लिपि रोमन है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर देश का जो लिपि है रोमन ही है। यहाँ पे इटली का जो भाषा है इतालवी है और लिपि रोमन है। फिर है नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का भाषा अंग्रेजी और लिपि रोमन है, ठीक है। फिर नीचे आप लोग देखिए मध्य पूर्व के देश, जिसका भाषा अरबी है और लिपि अरबी ही है, ठीक है। तो ये सब आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, राज्य और उसका भाषा और लिपि, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और ऊपर जो मैं आप लोग को पढ़ाई भाषा किसे कहते हैं, उस कितने तरह के होते हैं, और बोली लिपि, ये सब आप लोग को क्लियर होगा। कहीं पे अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलूँगी ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।